इंसानों के पास मौसम बदलने का रिमोट। जी हाँ, हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में इंसान अपने अनुसार मौसम में बदलाव कर सकता है। अगर हाँ, तो क्या ये पर्यावरण के लिए अनुकूल है। यूएई में आमतौर पर मौसम गर्म रहता है, लेकिन इस बार परेशानी की वजह थी जोरदार बारिश। तेज बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति बन गई और कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। एक इलाका ऐसा भी है जहां एक ही दिन में उतनी बारिश हो गई जितनी पूरे साल नहीं होती। यूएई ने जब से बारिश बढ़ाने के लिए कृत्रिम तरीके आजमाना शुरू किया है, तब से इस तरह के दृश्य आम हो गए हैं। हालांकि जुलाई 2022 में हुई बारिश में इसकी कितनी भूमिका रही, अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है। मौसम में बदलाव की कोशिश करने वाला यूएई अकेला देश नहीं है, कई और देश ऐसा करते हैं। इन तरीकों को लेकर विवाद हुआ, नतीजों और मकसद पर प्रश्न चिन्ह उठे। अब सवाल उठता है कि क्या मौसम को काबू किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट थॉमसन कहते हैं, मौसम कैसे तय होता है ये समझना आसान है। हमारी धरती सूर्य के जरिए गर्म होती है, इससे बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। डॉक्टर रॉबर्ट बताते हैं कि सूरज धरती की सारी सतह को एक बराबर गर्म नहीं करता। उनके मुताबिक गर्माहट में अंतर की वजह से मौसम बदलता है। तापमान तय करने में वातावरण का दबाव, नमी और बादल बनाने की स्थिति की भी भूमिका होती है। डॉक्टर रॉबर्ट बताते हैं कि बादलों के अधिकांश हिस्से हवा होती हैं। इनमें पानी या बर्फ की बूंदें भी होती हैं। जब बूंदें बड़ी हो जाती हैं तो वो टकराने लगती हैं। बारिश ऐसे ही कराई जाती है। तेज तीव्रता वाले तूफान की वजह से होता है समुद्र का गर्म पानी। इसके संपर्क से गर्म हुई हवा तेजी से ऊपर उठती है। ऊपर की ठंडी हवा और नीचे से उठती गर्म हवा के टकराव से जो ऊर्जा पैदा होती है, उससे तूफान आगे बढ़ता है। रॉबर्ट कहते हैं, बीते सालों में हमने जितनी उम्मीद लगाई, निश्चित ही उससे कहीं ज़्यादा तूफान उठते देखे गए। कुछ मौक़ों पर प्रभावित इलाकों में ऐसे जगह भी थे जहां तूफान आना सामान्य माना जाता है। मौसम का बदलता मिजाज यकीनन हैरान करने वाली बात है। रॉबर्ट कहते हैं कि वातावरण के गर्म होने का असर कई इलाकों में देखा जाता है। वो याद दिलाते हैं कि ब्रिटेन में पहली बार तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में भी ज़्यादा तापमान रहा। डॉक्टर रॉबर्ट कहते हैं कि पश्चिमी यूरोप के अधिकांश हिस्से और दक्षिणी यूरोप में तापमान काफ़ी ज़्यादा रहा। गर्मियों में हम जितने तापमान की उम्मीद लगाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा। हमने दुनिया के दूसरे इलाकों में भी ऐसा देखा है। बीते साल कनाडा में तापमान के पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए। ऑस्ट्रेलिया में आग लगने की कई घटनाएं देखी गई। मौसम का बिगड़ता रूप सिर्फ बढ़े तापमान के रूप में ही नहीं सामने आता है। डॉक्टर रॉबर्ट याद दिलाते हैं कि बीते साल गर्मियों में जर्मनी और बेल्जियम में जबरदस्त बाढ़ देखने को मिली थी। वो कहते हैं कि बाढ़ चेतावनी दे रही है जलवायु परिवर्तन की। गर्म हवा जब तूफान का रूप लेती है तो ज़्यादा जोरदार और खतरे में डालने वाली बारिश हो सकती है। वो कहते हैं कि आप किसी एक घटना की वजह जलवायु परिवर्तन को नहीं बता सकते, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसी घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। अब सवाल है कि आने वाले समय में क्या देखने को मिल सकता है। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर रॉबर्ट कहते हैं कि बुरी खबरें हैं। जलवायु परिवर्तन सिस्टम में बढ़ती ऊर्जा की स्थिति बनी रही तो हम मौसम के बिगड़ते मिजाज का सामना करते रहेंगे। यूके में जितनी बारिश होती है, हम उस मात्रा में कोई बड़ा अंतर आने की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन ये बारिश किस तरह होगी, हमें लगता है कि इसका तरीका अलग हो सकता है। हमारा अनुमान है कि ज़्यादातर मौक़ों पर ज़ोरदार बारिश होगी और लंबा अरसा ऐसा होगा जब बारिश नहीं होगी।
डॉक्टर रॉबर्ट कहते हैं कि अब मौसम से जुड़े खतरों को लेकर ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बादल के साथ प्रयोग। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की प्रोफेसर कैटिया कहती हैं, जब हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं तब हम एक बादल से बर्फ या पानी की बूंदें टकराने की कोशिश कर रहे होते हैं। कैटिया कहती हैं कि सीडिंग एक तरह से मौसम में बदलाव की कोशिश है। आपको इसके लिए उपयुक्त बादल की ज़रूरत होती है। कैटिया कहती हैं कि हम कई बार एक एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं। हम उन बादलों के बीच से गुजरते हैं और उसमें सिल्वर आयोडाइड डालते हैं। सिल्वर आयोडाइड से पानी की बूंदें जम जाती हैं। इसके बाद बर्फ के टुकड़े दूसरे टुकड़ों के साथ चिपक जाते हैं और बर्फ के गुच्छे बन जाते हैं। ये बर्फ के गुच्छे जमीन पर गिरते हैं। क्लाउड सीडिंग से मनचाहे नतीजे मिल सकते हैं। ये साबित करने में वैज्ञानिकों को कई दशक तक संघर्ष करना पड़ा। साल 2017 में संयुक्त राष्ट्र के मौसम से जुड़े संगठन ने अनुमान जाहिर किया था कि 50 से ज़्यादा देश क्लाउडिंग सीडिंग को आजमा चुके हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इथोपिया, जिम्बाब्वे, चीन, अमेरिका और रूस शामिल हैं। क्लाउडिंग सीडिंग का पहला प्रयोग 1940 के दशक में हुआ था। तब से वैज्ञानिकों पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगता रहा है। कैटिया कहती हैं कि लोग सोचते हैं कि आप वातावरण में कुछ ऐसे तत्व मिला रहे हैं जो वहाँ नहीं होने चाहिए। इसके जवाब में वो कहती हैं कि हर एक बार जब आप कार में या विमान में सवार होते हैं तब आप हवा में ऐसी चीज़ें मिला देते हैं जो वहाँ नहीं होनी चाहिए। कैटिया कहती हैं क्लाउडिंग सीडिंग साल के कुछ ही महीनों में की जा सकती है। अगर परिस्थितियां अनुकूल हो तब भी नतीजों को लेकर कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। कैटिया ये भी कहती हैं कि जल प्रबंधन करने वालों से ये भी सुनती रहती हैं कि हर बूंद अहम है। ऐसे में इसके ज़्यादा मायने नहीं हैं कि ये ज़्यादा प्रभावित नहीं है। जरा कल्पना कीजिए कि पानी नहीं होने की वजह से अगर कैलिफोर्निया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए तो इसका कितना बड़ा असर होगा। इसी से तय होता है कि क्लाउड सीडिंग अभियान को तेजी देने के लिए कितने लोग लगाने होंगे। कैथिया कहती हैं कि सूखे की समस्या हल करने के लिए बड़ी योजना बनाई जानी चाहिए। क्लाउड सीडिंग से मदद मिल सकती है, लेकिन समाधान के लिए दूसरे औजार भी होने चाहिए। ग्रीन हाउस गैस सूरज से जलवायु परिवर्तन। ग्रीन हाउस गैसें सूरज से आने वाली गर्मी को जकड़ लेती हैं और धरती का तापमान बढ़ने लगता है। पूरी दुनिया इस दिक्कत से चिंतित है और जलवायु परिवर्तन का असर कम करने वाले उपाय तलाशे जा रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड किथ एक ऐसी कंपनी के संस्थापक हैं जो वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जमा करने की तकनीक मुहैया कराती है। वो कहते हैं कि सोलर जियो इंजीनियरिंग की जिस थ्योरी पर वो काम कर रहे हैं उसे अभी आजमाया नहीं गया है। डेविड कहते हैं कि अभी प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन ये नया विचार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति को पहली बार 1965 में इसके बारे में जानकारी दी गई थी। उन्हें बताया गया था कि ये जलवायु परिवर्तन के खतरे रोकने का एक तरीका है। अभी ये विचार बातचीत के स्तर पर ही है। इसके कम से कम कुछ हिस्सों को अच्छी तरह से समझ लिया गया है। कुछ लोगों को भरोसा है कि अगर इसे आजमाने का फैसला हो तो आगे कुछ हासिल भी हो सकता है। सोलर जियो इंजीनियरिंग का मकसद सूर्य की रोशनी के कुछ हिस्से को अंतरिक्ष में वापस प्रतिबिंब करना है, लेकिन ये कैसे होगा? डेविड कहते हैं, अभी तक जिस तरीके का सबसे ज़्यादा अध्ययन हुआ है उनमें छोटे कण जिन्हें एरोसोल कहा जाता है उन्हें स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचाया जाए। आम विमान जिस ऊंचाई पर उड़ान भरता है ये उससे दोगुनी ऊंचाई है। इसके लिए विमान का इस्तेमाल किया जा सकता है। एरोसोल कुछ हद तक हीरे जैसे दिखेंगे। ये रोशनी को प्रतिबिंब करेंगे। अब लौटते हैं उसी सवाल पर, क्या मौसम को काबू किया जा सकता है? हम जानते हैं कि सूखा, बाढ़, हीट वेव, जंगल की आग और तूफान लोगों की जान ले सकते हैं और अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकते हैं।
इससे प्रभावित होने वाले देश समाधान तलाशने के लिए बेताब हैं। इस दिशा में जो उपाय आजमाए जा सकते हैं वो प्रयोग के दौर में हैं। इसके साथ ही कई नैतिक, भू राजनीतिक और प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियां हैं। क्लाउडिंग सीडिंग की प्रक्रिया जटिल है। इसके जरिए हर बार मनचाहे नतीजे भी नहीं मिलते। सोलर जियो इंजीनियरिंग का वैज्ञानिक तौर पर परीक्षण नहीं हुआ है। ये भी अनिश्चित सी तकनीक है। जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे हैं, इसमें से कोई भी समाधान जादुई नहीं है। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना इंसानों के लिए मुसीबत बन सकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा जरूर। धन्यवाद।